मेनिस्कस बनता है वो कॉनकेव होता है ना, तो जो फोर्स ऑफ टेंशन लगती है वो टेंजेंशियल होती है उसके। ठीक है, अगर वाटर है तो। हाँ, वाटर है तो कॉनकेव में, और फिर जो फोर्स ऑफ टेंशन है वो टेंजेंशियल लगेगी। तो जो कैपिलरी का वॉल है वो, और जो टेंजेंशियल जो फोर्स लग रही है उसके बीच में एक एंगल बनेगा थीटा, और फिर हम लोग उस फोर्स का ये एंगल फोर्स क्या को होता है? एंगल, वो एंगल तो इसका है ना। एंगल को क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं एंगल को? चलो ठीक है, अभी थीटा बोलते हैं, आगे बढ़ो। हाँ, थीटा। तो फिर उसको दो कंपोनेंट में हम लोग करेंगे। तो जो कैपिलरी की वॉल होगी उसको टी कॉस थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल होगी वो टी साइन थीटा, क्योंकि बना जो दो। थीटा है बनाओ। बनाते बनाते समझाते जाओ। ये कॉस थीटा नहीं बन रहा है भैया, और यहाँ पे ये साइन थीटा, टी साइन थीटा, और ऊपर के डायरेक्शन में टी कॉस थीटा। तो फिर हाँ, तो फोर्स ऑफ टेंशन कैसे होगा कि टेंशन इनटू लेंथ इन कांटेक्ट। तो फिर पहले ये जो टी कॉस थीटा है उसको जो ऊपर है, हाँ, वो हम लोगों ने सिर्फ एक पॉइंट का निकाला है और पूरे कैपिलरी का निकालेंगे तो वो एक सर्कल बना रहा है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस। तो टोटल वर्टिकल अपवर्ड फोर्स निकालने के लिए टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। ठीक है। आवाज मत कर। टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, ये हम लोगों का टोटल वर्टिकल अपवर्ड फोर्स है। और फिर जो ये फोर्स ऑफ टेंशन है जो टेंजेंशियल लग रही है वो लिक्विड के इनसाइड, मतलब कैपिलरी के इनसाइड है। और हम लोग ये इक्वेट करने के लिए उसका वेट भी निकालेंगे जो लिक्विड है कैपिलरी के अंदर। तो फिर वेट निकालेंगे तो वेट हो जाएगा मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सॉरी, और फिर W इज इक्वल टू mg। फिर वॉल्यूम हो जाएगा उसका 2 पाई आर स्क्वायर एच, कैपिलरी का जितने हाइट तक पानी लिक्विड ऊपर गया है वो हाइट। फिर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच हो गया। फिर डेंसिटी मैं लिखते जाऊँ, फिर अच्छा लिखती। बाकी लोग को कैसे समझ में? वेट इज भैया नहीं हो रहा है मेरे से। मैं लिखता हूँ ठीक है। हाँ, W इज इक्वल टू mg। W इज इक्वल टू mg, ये वेट है वाटर का। हाँ, वहाँ और पे फिर मास वॉल्यूम कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर इंटू एच h। हाँ, इंटू और फिर डेंसिटी m मास अपॉन वॉल्यूम। फिर जो मास है वो तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसको वॉल्यूम और डेंसिटी को इक्वेट करेंगे तो ये वेट निकल गया पाई आर स्क्वायर एच रो जी। हाँ, तो फिर टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स ना, जो ये हम लोग का वेट निकला है उसको इक्वेशन नंबर 2, और जो हम लोगों ने अपवर्ड फोर्स निकाला था वो इक्वेशन 1, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या निकलेगा? तो t cos 2 थी, t cos थीटा 2 पाई r इज इक्वल पाई टू, पाई कट जाएगा।
हाँ आर तो आर t कट इज जाएगा, इक्वल टू टी इज इक्वल टू रो आर एच जी अपॉन 2 cos थीटा, और फिर हाइट तो निकाल ही सकते हैं उससे। यहाँ पे अगर हाइट निकालनी है तो हो जाएगी क्या, 2t cos थीटा अपॉन अपॉन रो आर जी। टू। ठीक है, यहाँ से भी सेम फॉर्मूला निकल गया जो हमने उस तरीके से निकाला था, जो एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड अ बबल जो वहां से निकाला था, उससे भी सेम निकल के आ गया। हाँ, बाकी सबको कुछ समझ में आया? Guys, say something. नहीं आया। नहीं आया? बहुत थोड़ा थोड़ा थोड़ा। बहुत थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो ठीक है। फिर आज अभी तो सिर्फ रजनी ने किया था खुद से, उसने खुद से किया, उसको समझ में आ गया ना। तो अब सब लोग घर जाके खुद से करना और समझने की कोशिश करना। फिर डाउट आए तो मुझसे पूछना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ठीक है रजनी? भैया। रजनी देखो, तुमने समझाया, हाँ समझ नहीं भैया। पाया, अगली बार और ढंग से समझाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, भैया, वो डायग्राम नहीं बन रहा था इसलिए, नहीं तो शायद थोड़ा और समझ जाता। ठीक है, सही बात है। और लोगों ने भी पहले से कुछ पढ़ा नहीं था इसलिए समझ में नहीं आया।